आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। वैसे कहने को तो डब्बा के दो घर हैं, एक डेल्टा वाला घर और ये एक यहाँ पर जहाँ इसकी अम्मी रहती हैं और इसके भैया रहते हैं। आज की डेट में एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ ये प्रॉपर तरीके से अपनी एनिवर्सरी मना सके। देखिए, याद करिए, इसने इससे पहले भी जो डेल्टा वाला घर था वहाँ पे फंक्शन किया था और वहाँ पे डेकोरेशन कराया था और वहाँ पार्टी करी थी और काफ़ी सारे लोगों की भी पार्टी करी थी। अब ये कितना बुरा लगता है कि शादी के बाद में भी लड़की यानी कि दामाद के साथ में यहीं पड़ी है और ऐसे ही नहीं पड़ी है कि घर को पूरे को तहस नहस करके रख दिया है। एक ड्राइंग रूम है जिसमें कि सारे लोग पड़े रहते हैं, उसके अलावा दो छोटे छोटे कमरे और भी हैं जिसमें एक में बेड लगा हुआ है और दूसरा ऐसे ही है। अब इस अम्मी के घर को पूरा कबूतर खाना बना के रख दिया है। ड्राइंग रूम में फंक्शन करना है क्योंकि वो बड़ा रूम है, इसलिए वहां से अब जो सोफा भी निकालना है, वहां पे डेकोरेशन भी होनी है और जब ये सब काम होना है तो उस रूम को ये लोग यूज नहीं कर सकते प्रॉपरली। और बाकी के दो रूम में पूरा पूरा वो सामान भर दिया, ना केवल सामान भर दिया, वहां पे आराम भी हो रहा है और वो लोग अपने काम भी कर रहे हैं। तो इसी चीज को देखिए, मतलब बेशरम लोग हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भाई ये जो लोग हैं ये इन लोगों का आराम और रहना सहना सब कुछ सुख चैन इन्होंने बर्बाद करके रख रखा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इतना ही अच्छा है और इतना ही आसान है तो अपने घर में ये सारी चीजें करा कर देख, ये एक दिन भी ये वाला काम करके नहीं देगी। जिस टाइम में पूरे का पूरा ये घर भर गया था, जो ये अपने गेस्ट बुलाती रहती है अपने व्लॉग के लिए, इन सब के लिए, और उसके बाद में भी अपने ऊपर वाले घर में किसी को लेके नहीं जाती थी और वहां पर अकेले ही सोती थी, अकेले ही रहती थी। ऐसे टाइम में भी इसने अपना घर बिल्कुल ऑफर नहीं किया था कि ये जो मौदा की जो पूरी का पूरा गैंग आया हुआ है इसमें से कुछ लोग वहां पे सो जाएं। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। भाई कैसी ये औरत है, आप देखो पूरा का पूरा घर, मतलब उनका सुख चैन नींद हराम कर दिए बिल्कुल। अब देखो, वो जो गुटखा किंग है, वो गुटखा किंग को भी अकल तो है नहीं, मोबाइल लिया और जाके पहुंच गया अंदर कि यहाँ पे देखो ये नमाज हो रही है, वहाँ नमाज हो रही है। वो आराम करने के लिए ज़मीन पे पड़ी है। कौन? वो 75 साल से ऊपर की जो लेडी है, यानी इनकी अम्मा जो है, वो वहाँ पर ज़मीन पे पड़ी है, ज़मीन पर लेट के आराम कर रही है और बिल्कुल सीधे सीधे कैमरा लगा के मुंह पर। अब बताइए, वो लेटी है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले उसने देखा कैमरा चल रहा है, उसने फटाफट अपना दुपट्टा पकड़ा और अपने सर पे ओढ़ा। एक 75 साल की लेडी भी अपने घर में, यानी जो भी घर समझ लीजिए, उसकी बेटी का घर समझ लीजिए, वहाँ पर आराम से ठीक से आराम भी नहीं कर सकती। पता नहीं उस टाइम में अम्मी कहाँ लेटी होगी और वो दोनों बच्चे कहाँ क्या कर रहे होंगे। पूरे घर को मतलब ऐसा हाल बना के रख दिया है कि अपने व्लॉग के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये सब करे। तुमने अगर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी, ठीक है, तुम्हारा डेल्टा वाला घर, पहली बात तो डेल्टा वाला घर रेडी क्यों नहीं है? जब वहाँ से आए थे, यानी कि जब इनके सास ससुर थे, तो क्या वहाँ कमरा रेडी नहीं था? वहाँ पे भी तो ये सब रह सकते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं है। अगर ये सब भी नहीं है और इसका ऊपर वाला घर भी नहीं है, तो क्या इसकी हालत इतनी कमज़ोर है कि अपनी सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा हॉल होगा, बैंक्वेट हॉल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जहाँ छोटे मोटे फंक्शन किए जाते होंगे, वहाँ आपको हॉल मिल जाएगा। उस हॉल को अपने तरीके से आप डेकोरेट कर सकते थे, खाना पीना कर सकते थे, लोगों के बैठने का इंतजाम कर सकते थे। इस तरीके से ना घर डिस्टर्ब होता ना कुछ होता, पर इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ अपनी धुन सवार है, जो करना है वो करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन बच्चों की पढ़ाई हो या ना हो, भैया रात दिन तो उन्हें बाहर लेके घूमती रहती है और कभी उनसे कुछ भी काम कराती रहती है। अब जब ये एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन करना है तो इस एनिवर्सरी वाले सेलिब्रेशन में पूरे दिन में और उससे पहले वाले दिन में क्या बच्चों ने कोई पढ़ाई करी होगी? बच्चों ने कोई काम किया होगा? नहीं किया होगा। गुटखा किंग है, गुटखा किंग रेस्टोरेंट छोड़ के भी यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद में भी रेस्टोरेंट के लिए फिक्र करके चला तो जाता है ना, कि ठीक है भी मुझे वहाँ जाके देखना है, वहाँ स्टाफ नहीं है। फिर उसकी ढेरों तारीफ करेगी इतनी सारी कि देखो कितना काम करना पड़ता है, वहाँ पे भी देखना पड़ता है, यहाँ पे भी देखना पड़ता है, इतने लोग नहीं है वहाँ पे, उसके बाद में भी काम कर रहे हैं। तो भाई तुम इन सब लोगों को जो दुखी कर रहे हो, इनको कब आज़ाद करोगे? इनको कब कहोगे कि भाई इनको भी इतना हमारी वजह से सहना पड़ता है? कभी आज तक कभी बोला है या किसी को बोला? उल्टा जो है, कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जो पैकेट्स इसके घर में यहाँ पे ला के रख दिए थे, उनके लिए कह रही तुम बड़ी कह रही थी, हमने जो ना उठा के रख दिए, अब तो तुम्हारा घर साफ सुथरा है। कहाँ उठा के रख दिए? अंदर वाले कमरे में उठा के रख दिए। बात तो वही की वही रही ना, वो आराम करें तो करें कहाँ?
तो भैया ये तो बात बिल्कुल भी अच्छी लगी नहीं। बिल्कुल इतनी ज़्यादा मतलब कंजूसी कह लो, इतनी दिमाग की कमी कह लो, या ये कह लो कि ये बस अपने अपने में इतनी मशगूल है कि इसे किसी का कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि किसका क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसको क्या मुश्किल आ रही है इससे। दूसरी चीज़, 1 महीना पहले की बात है, इन्हीं दिनों में इसके सास ससुर यहाँ पर आए थे, आई मीन यहाँ से गए थे, और तब इसने जब व्लॉग बनाया था 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, और तो ये कहा था, मतलब जब इनकी लड़ाई झगड़े हो गए थे और वो यहाँ से चले गए थे, रूठ के चले गए थे, या ये कहिए कि उनको जाने के लिए कह दिया गया था इस उम्र में भी, तब इन दोनों ने बैठ के बड़े आराम से ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि वो चले गए, वो तो फिर आएंगे, अब उनका इलाज चल रहा है तो इसलिए हर महीने उनको आना ही आना है, तो वो तो फिर आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि वो चले गए, वहाँ पे काम था इसलिए वो चले गए। अब ये बताओ 1 महीना पूरा गुजर चुका है, क्या मम्मी पापा आए? और अगर मैं ये मानता हूँ कोई 1 महीने की कोई गारंटी नहीं होती, वो 5-6 दिन या हफ्ता दिन या 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो क्या ये जो एनिवर्सरी थी, क्या ये एक मौका नहीं था कि उनके मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लिया जाता? पर नहीं, अगर वो आ जाते तो इसकी आज़ादी में खलल डल जाता और इसकी परेशानी पुल शुरू हो जाती है, इसकी घबराहट शुरू हो जाती। उनके आते ही इसका जो है सारा कुछ बदल जाता है। और ये गुटखा किंग ये कहने वाला हमारे मम्मी पापा खुश हैं, हम खुश हैं। भाई कहाँ से खुश हैं? उन्हें कहा लेकर आए तुम यहाँ पे एनिवर्सरी के लिए, बुलवाया उन्हें यहाँ पर। भाई अब तो तुमने कैरियर, एक जो है ना वो जो मामू है तुम्हारे, उनको चुन लिया है, वो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और फिर इसके ऐसे गायब होते हैं, ऐसे रफू चक्कर होते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना गधे के सर से सींग, बिल्कुल वो हाल होता है। गायब गायब, लाए और गायब। इसे समझ लो जैसे कि जोमेटो वाला आया सामान लेके और उसके बाद में चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो भाई अगर खुशी थी तुम्हारी और तुम्हें हर महीने तुम्हें बुलाना भी था, उनके डॉक्टर की भी तुम्हारे अनुसार तारीख आ गई होगी कि भाई उनको डॉक्टर को दिखाना है, तो फिर क्यों नहीं आए? क्यों उनको वहाँ पे से नहीं बुलाया गया? क्यों उन्हें शामिल नहीं किया गया अपनी खुशी में? कहते हो ना कि हमारी खुशी जो सबकी खुशी है और हम जैसे हैं वैसा ही दिखाते हैं, तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया उन बूढ़े माँ बापों को? फ़ोन करने के बाद में क्या आउटफिट दिखा रहे थे कि देखो हमने क्या फैशन वाले जो है आउटफिट पहन रखे हैं? ये कोई तरीका होता है? इसके लिए क्या है, इसके मम्मी पापा शामिल हो जाएं? वो जो गुटखा किंग कहता है ना, वो उल्टी बात है। वो शायद इसके माँ बाप के लिए कहता है कि हम खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं, और सबको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों जेलस है? आप क्यों बेकार हेटर बनते हो? वो कहता तो सही है, लेकिन लगता है अपने माँ बाप के लिए नहीं, इसके माँ बाप के लिए कहता है, क्योंकि ये यही करती है। इसके लिए सारी खुशी यही है, इसके माँ बाप आ जाएं, इसके भैया भाभी आ जाएं, इसके मौदा के जो बाकी गैंग है वो आ जाए, बस इसे दुनिया की खुशी मिल गई। अगर ऐसे फ़ोन करने वाली बन रही थी तो अपनी ननद को भी फ़ोन कर लेती, उसको भी बात कर लेती, बाजी आज हमारी जो है एनिवर्सरी थी और हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया और हमने आपको बहुत मिस किया, आप अगर होते तो बहुत अच्छा लगता, और देखो हमने ये कपड़े पहनाए, आपको सही लग रहे हैं क्या ये? पर उसका तो नाम भी लेना इसके लिए गुनाह है। आपने कब सुना होगा लास्ट नाम? ये बड़ी मुश्किल से अपनी ननद का नाम याद करती है या उसके लिए बात करती है। क्या एक बार बताओ, इसकी एनिवर्सरी थी, क्या उसने अपने भैया भाभी को विश किया? और विश किया तो फिर वो फ़ोन आया होगा, कुछ भी आया होगा। ऐसा हो सकता है कि ये उस चीज़ को ना दिखाएं। रिश्ते ऐसे नहीं हैं, रिश्ते बहुत ही अलग हैं इनके घर के, बिल्कुल ही अलग हैं इनके घर के रिश्ते। ये लोग वो लोग हैं कि जो अपने घर के फंक्शंस में एक साथ शामिल भी होते हैं और उसी में एक दूसरे के लिए कटी पे कर भी देते हैं। और ये एनिवर्सरी और ये जो चीज़ें मौके होते हैं ना, ये अपनों को जोड़ने के होते हैं। तुमने जैसे अपने मैनेजर को बुला लिया, तो तुम्हारी जो एक रिश्तेदार यहाँ मुंबई में और भी रहती है, और इसको क्या हो गया है गुटखा किंग को, इतना कैसे इसका खून सफ़ेद हो गया? अपनी बहन एक और भी यहाँ रहती है, क्या उसको यहाँ नहीं बुला सकता था? पर कैसे बुलाएगा, कैसे बुलाएगा? परमिशन नहीं मिलेगी उसे, परमिशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो खुद ही घुटनों के बल गिरा पड़ा है उसके नीचे। ये कहाँ से अपनी शर्त रख सकता है? और देखो एक और बात आपको नोट कराऊं, इस ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है, ब्लॉग की स्टार्टिंग होने के बाद में जब वो डेकोरेशन वाले आ जाते हैं तो फिर कैमरा लेके अंदर जाना चाह रहा है, कह रहा है अब तो बाहर आ जाओ, अब तो कम से कम डेकोरेशन वाले आ गए, और वहाँ से जो आधा सीन दिखाई दे रहा है वो कपड़े बदल रही है। मतलब बिल्कुल इनको सेंस नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अरे अगर ऐसा हो भी गया, ऐसा शूट हो भी गया तुमसे, तो काट दो ना उसको, उस व्लॉग से उड़ा दो ना। व्लॉग को तो अपने को साफ सुथरा रखो ना। आप उस शॉट को जरा ध्यान से देखिएगा कि वो किस हालत में खड़ी है, मतलब कितने कपड़े उसने पहन रखे हैं। उसके बाद में भी ये वहाँ का शूट इसने किया और शूट करने के बाद में वो डाला भी। मतलब ये इनकी एडिटिंग है। ऐसे लगता है ये फैमिली व्लॉग नहीं बनाते, बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हैं ये लोग।
एक बात और नोट करो, जिस कमरे में वो कपड़े अपने चेंज कर रही है उसकी विंडो पूरी की पूरी खुली पड़ी है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इनको लोगों को सेंस है या नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो ये होगा ये फर्स्ट फ्लोर पे होगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर भी सामने फ्लैट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन कहाँ से देख रहा है, मतलब जानबूझ के नहीं देख रहा पर देख रहा हो सकता है। तो ये चीज़ें कितनी ऑकवर्ड होती है। आदमी ये सब लोग जो करते समय चार बातें देखते हैं कि भाई मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे दरवाजे बंद कर लूँ क्या कर लूँ। अगर अपने घर में भी है तो कुछ तो सेंस रखता है ना। लेकिन भैया ना तो डब्बा को सेंस है कि वो पर्दे डाल दिए जाते हैं उस कमरे के, और ना ही इस गुटके किंग को बिल्कुल भी सेंस है कि वहाँ पे वो कपड़े बदल रही है तो वहाँ पे कैमरा लेके पहुँच गया। और इन दोनों को सेंस नहीं है क्योंकि ये वाला सीन इन्होंने डाला। पता नहीं क्या सोच के डाला, क्या सोसाइटी वालों के मनोरंजन के लिए डाल रहे थे, क्या शर्म नहीं आती बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें करते हुए। अच्छा, अपने माँ का घर यूज़ भी कर रही है तो किस अधिकार से कर रही है। मतलब वहाँ डेकोरेशन भी करा रही है, वो सोफे वोफे भी ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिए। भैया ये कायदे में ये माँ का घर जरूर है लेकिन ये भैया के अंडर में आता है, मतलब कहीं से कुछ नहीं। और इतनी शर्म नहीं है कि वो जो भाभी है ना वो इसको इतना करती रहती है, इतना करती रहती है, उसके बाद में वो चू नहीं करती। अगर आप आम घरों में देखो ना तो भाभी इस बात के लिए मना कर देती है, यार ये क्या कर रही है, ये मतलब हमारा घर है, ये ऐसे कैसे कर सकती है। इस तरह के सवाल उठा दिए जाते हैं। और फिर ये ऐसे कैसे वहाँ फर्नीचर बाहर निकाल सकती है, इसने बताया कि ये काम करना है, इसको यहाँ पे डेकोरेशन करनी है, यहाँ जो भी कुछ करना है वो अपने घर जाके करे, यहाँ पे मेरा घर क्यों पूरा ख़राब कर रही है। इसको मेंटेन करके रखते हैं हम और ख़राब करती है ये। लेकिन उसके बाद में भी ये उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, एक भी मौके पे नहीं छोड़ती। भैया इस मामले में तो मैं तारीफ़ करूँगा, चाहे वो कैसी भी सही, लेकिन कम से कम इनके पूरे घर के लिए उसने वो काम करके दिखा दिया जो इनके कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज ये जिस कंडीशन में है, जिस हालत में है, जिस स्टेटस में है, ये सिर्फ उसी की देन है। अब देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट बताएगा इनके घर की क्या हालत है और इसने क्या हाल बना रखा है इस घर का। अब आप देखिए कितने सारे यहाँ पे बैग पड़े हैं और कितने सारे थैले पड़े हैं, और ये जो लोग आए हैं शायद इनके भी होंगे, इतने सारे ब्रीफकेस और ये सब रखे हुए हैं। मतलब पूरे कमरे में जगह नहीं है बिल्कुल भी, पूरा कमरा भरा पड़ा है। और एक ज़मीन पर वो जो इनकी अम्मा है वो लेटी हुई है। सारा इसका बयान कर रहा है कि इसने घर की क्या हालत बना दी। अब सारा का सारा भैया भाभी जो करते हैं ना बिल्कुल से कॉपी मारी है। डिज़ाइन तो हर बार बदल जाता है, भैया भाभी ने बदला नहीं है क्या डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन यूज़ करें। तो यहाँ पे जो है गुटका किंग जो कह रहा है कि मैंने देखो तुम्हारे लिए हार्ट चूज़ किया है, दिल लेकर आया है वो तुम्हारे लिए। वैसे भी इन दोनों में ऐसा दिमाग कहाँ है, ये उनसे अलग कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ डिफरेंट सोच ही नहीं सकते। अम्मी भी जो है ना ये कह रही हैं, दिखा रही हैं कि भाई देख तू जो डायमंड सेट लेकर आई थी ना वो मैं पहनूंगी आज इस वक्त पर। यहाँ पे भी ये चालू जो है बिल्कुल चूकी नहीं इस बात को दिखाने से कि ये वाला डायमंड सेट मैंने दिया था, और उसके लिए साथ साथ जो व्लॉग बनाया था इसने डायमंड सेट वाला, उसका यहाँ पर आइकन भी लगा दिया जिससे कि वहाँ से जाके उसको वीडियो को देख सकें कि हाँ ये वाला डायमंड जो है ना ये सेट जो है ये मैंने ही दिया था इनको। ये कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है दे देगी तो गिनाएगी जरूर। जब भी आप सूट पहनोगे तो सूट को भी बताएगी। अच्छा सूट से याद आ गया, आप लोगों के पास में सूट पहुंच गए जो इसने कह रखा था कि भी मैं सूट भेज रही हूँ, और ये कहा था अब से 2 ब्लॉग पहले कि इस ब्लॉग के बाद में जितने लोग कमेंट करेंगे उन सबके पास पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सबके पास पहुंच गए होंगे या आधों के पास भी पहुंच गए होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसका चारा है, और आप लोग हो बेवकूफ़ जो इसके इन चारों में आ जाते हो कि भाई ये चारा डाल दिया और बस खाने आ गए। ये फंसा लेती है, जैसे मछली फंसाते हैं ना ऐसे ये फंसा लेती है, और यही बस इसको व्यूज़ चाहिए होते हैं। इसे कुछ भी इस बात से लेना देना नहीं कि क्या गिव अवे करना है, किसी की मदद करनी है या नहीं करनी है। अब शादियों के जो कार्ड आए थे, शादियां हो गई या शादी इसके सूट की वजह से रुकी पड़ी है। अब रिजा को रेडी होकर दिखाया है कि भाई कितनी अच्छी लग रही है वो। सही मायनों में पूछो तो रिजा ने बड़ा अच्छा वेट लॉस किया था, उसके चेहरे से पता लग रहा था कि हाँ वो कुछ कर रही है, और उसने डाइट वाइट सब कुछ करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज की डेट में फिर दोबारा से वहीं पर पहुंच गई है जहां से ये चली थी। क्योंकि इनके घर का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि कोई भी प्रॉपर तरीके से हेल्दी रह ही नहीं सकता, वो इसी तरीके से दिखाई देगा। हाँ जो वर्कआउट करते रहेंगे वो डिफरेंट दिखाई देंगे, यानी जैसे कि वो है नान नहीं दिखाई देता। जनाब भी अपना वर्कआउट करते रहते हैं, और अब फनी भी जो रेगुलर जिम जाने की कोशिश करता है और इसलिए उसका भी वर्कआउट होता रहता है। आप ये कह सकते हो एटलीस्ट जेंट्स जितने भी हैं वो एटलीस्ट हेल्थ
हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब पिछले ही एपिसोड में इसने बाल बाल वाला ड्रामा रचा था कि भी बाल दिखाई देंगे, बाल दिखाई देंगे, दिखाई भाई कुछ नहीं दिए थे, वो डाले गए थे, जानबूझकर डाले गए थे। और अब इसीलिए अब यहाँ पे बता रही है, स्पेशली बता रही है कि मैंने ऐसे करके स्कार्फ बांध लिया है जिससे कि कोई बाल ना दिखाई दे, और इसके ऊपर दुपट्टा डाल लेगी। ये तुम्हारे ही बाल हैं, तुम दिखाओ मत दिखाओ कुछ भी करो, पर ये ड्रामे बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो कि नहीं हम तो हिजाब डालते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, और जो हिजाब नहीं डालते वो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और हिजाब डालने के बाद में जो इस तरह गड़बड़ करते हैं वो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, जो हो सामने आओ, जो कहते हो ना कि हम तो जैसे है वैसे ही दिखाते हैं, तो वही सामने आओ। ये क्यों करके लुका छिपी का खेल खेलते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। भाई ये बच्चों के लिए क्या करे या ना करे, दोनों बच्चे इसके लिए करते बहुत हैं, मतलब इसकी पैम्परिंग बहुत करते हैं। इसका कुछ भी बर्थडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपना अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ इनोवेटिव आइडिया लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, उसको पैम्पर करेंगे। गिफ्ट भी एक नहीं लेकर आएंगे, 5-6 गिफ्ट लेकर आएंगे, छोटे छोटे से ही, बच्चे हैं यार तो छोटे छोटे से ही, लेकिन गिफ्ट लेकर आएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस तरह से किया गया जो होता है उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है, उसको आप पैसों में नहीं नाप सकते। पर ये क्या करती है, ये उनकी फीलिंग्स तक को हर्ट करती है। पिज़्ज़ा ने जो उसके लिए किया है ना, उसको इस तरह पूछ के इसने एम्ब्रेस फील करा दिया कि उसको ऐसे लग रहा होगा यार मैंने इनके सामने क्या बोल दिया और मैं इनसे क्या कहूँ। ऐसे नर्वस दिखाई दे रही थी कि भाई ये लोग कैसे हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, मतलब वो शर्मिंदा हो रही थी वो लड़की। और इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, उससे सवाल पूछ के इसको बिल्कुल ऐसे बदतमीजी कर दी जैसे वो बड़ी बहन ना हो के मतलब क्या हो। अब देखो कितना बेइज्जत कर रही है कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, ये जो अंगूठी लेकर आई हो ये कहाँ से लेकर आई हो, मतलब इतनी बेइज्जती। वो कहाँ से लेकर आई है डजेंट मैटर, वो लेकर आई है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या बच्चे क्या कमाते हैं, जो इनके पास पैसे हैं या कुछ भी है, जो इनको अच्छा लगता है, जो इनोवेटिव इनको आइडिया लगता है वो ये काम करते हैं। उनको बेइज्जत करना गिफ्ट के लिए ये कितनी बुरी बात है। और उसके बाद में प्रिंसेस जो है तैयार होकर बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद में अपना जो गुटका किंग है यानी कि जोरू का गुलाम, वो फूल हाथ में लेके यानी बुके हाथ में लेके नीचे बैठता है, ज़मीन पे घुटनों के बल बैठता है, और उसके बाद में उसको वो बुके देता है। सच में इसमें हमें तो कोई रोमांस और ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई, ऐसे लगा कि एक गुलाम है जो उसके पैरों में उसके नीचे झुक रहा है। अरे जब आए दिन हम इसको झुका हुआ ही देखते हैं तो फिर कहाँ से वो फीलिंग आएगी कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसा अफेयर है या फिर एक ऐसा रोमांस है जो वो इस तरीके से कर रहे हैं। और वो प्रिंसेस की तरह हैं करके दांत फाड़ रही है, हंस रही है, खुश हो रही है। ओ हो कितना मोमेंट है, कैसा मोमेंट है। इसके लिए इंट्रोवर्ड यूज़ करती है ये ऐसी चीज़ों के लिए कि मैं बड़ा इंट्रोवर्ड हूँ। वो बात दूसरी है कि सुहाग रात के अगले दिन इसने किस किस तरह के डायलॉग बोले थे ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। आज भी सबके सामने वो सारे व्लॉग्स हैं, किस तरह के शब्दों का इसने इस्तेमाल किया था। मैं वो शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसने बिल्कुल शर्म नहीं करी थी कि ये वाले व्लॉग्स जो कौन कौन देखते हैं। फिर भी उसके बाद में भी अपने सुहाग रात की बातें किस तरह के शब्दों में इसने बयान की थी। तब कोई इंट्रोवर्ड नहीं थी ये बिल्कुल भी, आज ही हुई है इंट्रोवर्ड ये। और उसके बाद में दोनों एक साथ चलकर आना चाहते थे, लेकिन वो मोमेंट बन नहीं सका, वो क्रिएट नहीं कर सके वो जादू, वो वाला जो रोमांस है वो बिल्कुल क्रिएट ही नहीं कर सके कि किस तरीके से ये वहाँ से बाहर निकल कर आए अंदर से। चलिए थोड़ा एक्चुअली लेट ज़्यादा हो रहा है, मेरे कुछ प्रोजेक्ट से काम है तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बाकी का व्लॉग का रिव्यू अगले पॉडकास्ट में करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।